हाय डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस में अभी अपन छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए है, सामाजिक विज्ञान कोड 213। साथ साथ इसमें 5 साल के जो पिछले जो रिकॉर्ड होता है, पहले जो 2016, 17, 18, 19, 20 में पेपर हो चुके हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को छांटकर इसमें डाला गया है। यानी कि मॉडल पेपर प्लस आपका जो पिछला 5 साल का जो रिकॉर्ड है, उसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसको सेलेक्ट करके इसको बनाया गया है। साथ में इसमें आंसर भी है, आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये आपके लिए ऐसा ही स्टडी मटेरियल है जिसको पढ़ लेने के बाद आपका 101% मिनिमम जो मार्क्स आने हैं, कम से कम 70 मार्क्स का जो है इसमें से फंसेंगे। 70 नंबर के प्रश्न फंसने की संभावना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबा दें। ओपन बोर्ड एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ अभी होना है या नहीं होना है ये तय नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना हो, है ना। अब तक टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है, वही टाइम टेबल है 24 में वाला, है ना, 10th और 12th का। ठीक है, जैसे ही डेट अगर चेंज होता है तो मेरे चैनल में उसका अपडेट आ जाएगा। तो देखते हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे याद करना है, क्वेश्चन आप लोगों को रिमेंबर कैसे करना है, सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, खंड ए सही विकल्प चुनकर लिखे, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं। देखिए, मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, सबको पता है भाई, आगरा में है ना। आगे बढ़ते हैं, भारत में अंग्रेज किस रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में। देखिए, ब्लू कलर में जो लिखा है क्वेश्चन है, रेड कलर वाला आंसर है। ठीक है, सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था, ज्योतिबा राव फुले ने। थार क्या है, मरुस्थल है। खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति करे, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सन 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन। बंगाल का विभाजन 1905 है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदान में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कपास जूट को कौन सी फसल कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं। उचित संबंध जोड़ना है। ठीक है, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान जो है 1950 पहला आंसर। सरपंच क्या होता है, गांव का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1985 में। भारत में मताधिकार आयु कितना होता है, 18 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सत्य बताना है दोस्तों। EVM वोट डालने की मशीन है, सत्य है। अशिक्षा लोकतंत्र में बाधक नहीं है, सत्य है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले BPL कहलाते हैं, सत्य है। जन गण मन भारत की राष्ट्रगान है, सत्य है। भारत में गरीब राज्य उड़ीसा को कहते हैं, सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभनाथ। 2 खगोलीय शास्त्रियों के नाम लिखिए, कॉपरनिकस, गैलीलियो। ऐसे तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन आपको 2 नाम लिखना था। हड़प्पा सभ्यता में विकसित 2 शहरों के नाम लिखना है, मोहनजोदाड़ो और लोथल। समाज में व्याप्त 2 सामाजिक बुराइयों को लिखिए, जाति भेदभाव और अंधविश्वास। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया, 1857। इसके बाद 2 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। मैं सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप PDF से इसको सॉल्व कर सकते हैं। PDF आपको तुरंत अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि इसको कॉपीराइट हो जाता है। इसमें बहुत लोग इसकी कॉपी करके दूसरा वीडियो शो कर देते हैं, इस वजह से मैं कुछ दिनों के बाद आपको इसमें ऑटोमेटिक आप डाउनलोड का ऑप्शन दूंगा। या व्हाट्सअप नंबर है, PDF चाहिए तो ग्रुप से जुड़कर व्हाट्सअप से आप PDF ले सकते हैं। 2 महासागरों के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर। नीला और पीला क्रांति क्या है, तो नीला और पीला क्रांति देखिए लिखा हुआ है। कार्य योजना बनाकर तिलहन उत्पादन में की गई वृद्धि को पीला क्रांति कहते हैं। पैकेज प्रोग्राम के माध्यम से मछली और समुद्री उत्पादन के में तेजी से वृद्धि की अवधारणा को नीली क्रांति कहते हैं। ठीक है, गणतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र या गणराज्य सरकार का एक रूप है जिसमें देश को सार्वजनिक मामला माना जाता है। ठीक है, 2 अधिकारों के नाम लिखना है,
बहुत सारे अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे अधिकार है। राज्यपाल में कौन कौन से अधिकार दिए हैं राज्यपाल को? तो राज्यपाल को बहुत सारे शक्ति और अधिकार प्राप्त है दोस्तों। वित्तीय शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, सारे को लिख देना है। राजनीति के अपराधीकरण के 2 कारण लिखना है। निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली में मौजूद खामियां भी राजनीति के अपराधीकरण का प्रमुख कारण है। कचरे के 2 प्रकार लिखना है, जैविक कचरा, सूखा कचरा, बायोमेडिकल कचरा। जल परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है, क्यों समझाइए? जल परिवहन दोस्तों बहुत सस्ता और सरल साधन है, ठीक है, इस वजह से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा का अधिकार को समझाइए। शिक्षा का अधिकार क्या होता है? सारे लोगों को एक समान शिक्षा का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हो। इस वजह से कई बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य रूप से, मौलिक रूप से उनको शिक्षा दिया जाए, ठीक है। ग्राम पंचायत का संगठन कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत में गठन, सरपंच का गठन कैसे होता है? ग्राम प्रधान, उप प्रधान और पंच सबको मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है, ठीक है। इसमें प्रतिनिधियों का चुनाव जो है ग्रामवासी के द्वारा किया जाता है ना, और यहाँ पर वोट के द्वारा इसको चुनाव किया जाता है। विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है? विधानसभा का जो सत्र है वो 5 वर्ष का होता है, और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है समय अनुसार, और भंग भी किया जा सकता है ना। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा सदस्य का भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना हो, इत्यादि होना चाहिए। क्षेत्रीयवाद से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीयवाद का तात्पर्य है छोटा सा एक क्षेत्र जिसमें आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होते हैं लोग, ठीक है, इसको क्षेत्रीयवाद कहते हैं। शिक्षा अभावग्रस्त वर्गों के सामाजिक उत्थान हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? तो शिक्षा के अभावग्रस्त के लिए क्या क्या प्रयास किया है सरकार ने? प्रारंभिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए निःशुल्क पुस्तक वितरण किया जाता है। 1ली से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है। मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान होता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए इन वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होती है। सारे चीज़ों को लिख देना है आपको। पुनर्जागरण क्या है समझाइए? तो पुनर्जागरण यानी कि फिर से जागना, यानी विज्ञान हो गया, कला के क्षेत्र हो गए, साहित्य के क्षेत्र हो गए इत्यादि भाषाओं का विकास होना पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण का मतलब है अंधविश्वास को दूर करके शिक्षा का प्रसार करना और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, यही पुनर्जागरण है, ठीक है। इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, जिसमें प्राचीन आदर्शों का स्मरण, वैज्ञानिक चिंतन, उपयोगिता का स्मरण तथा नवीन रूप धारण किया था, इसे पुनर्जागरण कहा गया है, ठीक है। इसे बहुत सारे चीज़ों को लिखा जा सकता है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम लिखना है। तो क्या क्या परिणाम थे? 2020 के पेपर में भी आ चुका है। आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और वर्षाय की संधि, 4 कारण देना है। तो इसके क्या परिणाम हुए? आर्थिक यानी लोग जो है आर्थिक रूप से तंग आ गए, बहुत सारा धन खर्चा हो गया उसमें, है ना, इस वजह से आर्थिक तंगी आ गई। राजनीतिक परिणाम, पूरा चारों तरफ का राजतंत्र जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। सामाजिक परिणाम, समाज को पूरी तरह से इसने बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मारे गए, है ना। वर्षाय की संधि, वर्षाय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। वर्षाय की संधि दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास था। तो ये सारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब बाकी को आप लोग जो है खुद सॉल्व कर लेंगे, और साथ में इसमें अदर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखना आपको ज़रूरी है। देखिए इसमें एक मानचित्र वाला क्वेश्चन भी है। बंगाल की खाड़ी, छत्तीसगढ़ की राजधानी विशाखापट्टनम, कच्छ की खाड़ी, श्रीनगर और भोपाल को दर्शाना है। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया है, इसमें नक्शा डाल दिया है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेना आप लोग। इसके बाद देखते हैं अदर। देखिए दोस्तों, बोर्ड के लिए मैंने अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिया है। यदि आप इतना को पढ़ लेते तो आराम से आपका 60 से 70 नंबर बिल्कुल आपका आ जाएगा, ठीक है। तैयारी करते रहिए। एक वाक्य में उत्तर देना है, सारे को स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा, है ना। इनमें से क्या
खोज के यात्राओं के परिणाम नहीं थे, है ना। उपनिवेश की समृद्धि। कौन पूर्व और पश्चिम के विचारों को संश्लेषण को प्रतिनिधित्व नहीं करते? दयानंद सरस्वती। ठीक है, 10 क्वेश्चन अलग से है, 10 खाली स्थान है और 10 सत्य सत्य है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी पेपर टला नहीं है, जैसे ही टलने का आदेश आएगा मैं खुद इसमें वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अभी 25 तारीख को फिर से असाइनमेंट आएगा, उसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, मैं उसी में इसको डाल दूंगा।